नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सामान्य विज्ञान के हम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आंसर को पढ़ रहे थे। इसका पार्ट 1 हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। पार्ट 1 में हमने 50 सबसे बेहतरीन प्रश्नों को डिस्कस किया था जो सामान्य विज्ञान के बन सकते थे, तथा इसका जो पार्ट 2 है इसमें आज हम और 50 सबसे बेहतरीन प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं सामान्य विज्ञान के। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो पार्ट 2 है इसमें हमने कौन कौन से बेहतरीन प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। दोस्तों, यह जो सीरीज है मैं आपको बता दूं उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा वीडियो यानी कि ग्राम विकास अधिकारी का जो री एग्जाम होने वाला है उस परीक्षा के लिए भी यह सीरीज काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, टमाटर के लाल रंग का कारण क्या होता है? तो आप याद कर लीजिएगा, टमाटर में जो लाल रंग होता है टमाटर का वह लाइकोपीन की उपस्थिति के कारण होता है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, लाइकोपीन की उपस्थिति के कारण जो टमाटर होता है उसका लाल रंग होता है। जोनास साल्क के द्वारा किसकी खोज की गई थी? तो पोलियो की जो वैक्सीन थी उसकी खोज की गई थी जोनास साल्क के द्वारा। तो आप इसे याद रखिएगा, पोलियो के वैक्सीन की खोजकर्ता कौन माने जाते हैं? तो जोनास साल्क माने जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो पोलियो है यह किससे फैलता है, यानी कि यह वायरस से फैलता है या बैक्टीरिया से फैलता है। आप इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि पोलियो जो है किससे फैलता है, वायरस से या बैक्टीरिया से। जब आंखों का दान किया जाता है यानी कि नेत्रदान किया जाता है तो दाता की आंख के किस हिस्से का प्रत्यारोपण किया जाता है? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, नेत्रदान में कार्निया वाला जो हिस्सा होता है उसका दान किया जाता है, यानी कि वो कार्निया का जो है प्रत्यारोपण किया जाता है नेत्रदान में। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, बहुत बार एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है। हृदय का जो पहला सफल प्रतिस्थापन था किसके द्वारा किया गया था? तो इनका नाम था डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा जो है हृदय का पहला जो प्रतिस्थापन था वह किया गया था। सुपर इंपॉर्टेंट है प्रश्न, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। त्रिकोष्ठी हृदय कहाँ पाया जाता है, मतलब किस प्रकार के जंतुओं में पाया जाता है? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, जो आपका त्रिकोष्ठीय हृदय होता है यह उभयचर जो होते हैं जंतु होते हैं उनमें देखने को मिलता है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, सेब के फल में लाली का कारण क्या होता है? तो सेब के फल में लाली का कारण होता है एंथोसाइनिन। क्या होता है? तो एंथोसाइनिन की उपस्थिति के कारण जो सेब होता है उसमें लाली आ जाती है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है। डीएनए में उपस्थित यौगिक जो अमीनो अम्ल बनाता है उसका क्या नाम है? तो टायरोसिन जो यौगिक होता है जो डीएनए में मौजूद होता है यह अमीनो अम्ल बनाता है। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर कहाँ पर भंडारित रहते हैं? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, शरीर का जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वह ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर यकृत में यानी कि लीवर में जो है भंडारित रहता है। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पित्ताशय में उपस्थित पत्थर जो होता है वह किसके पाचन को प्रभावित करता है? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, जो हमारा पित्ताशय होता है उसमें जो पत्थर हो जाता है वह पाचन में किसको प्रभावित करता है? तो वसा यानी कि वह फैट के पाचन को जो है प्रभावित करता है, जो पित्ताशय में पत्थर उपस्थित होता है। तो आप इसे याद रखिएगा। आपको उस विटामिन का नाम बताना है जो किसी सपने को पर्याप्त समय तक याद रखने में सहायक होता है। तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, जो आपका विटामिन B6 होता है यह किसी भी सपने को पर्याप्त समय तक याद रखने में सहायता प्रदान करता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, विटामिन B6 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तथा एक चीज़ और आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, जो आपका विटामिन B6 होता है इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम होता है पायरिडॉक्सिन। क्या होता है? इसका रासायनिक नाम होता है विटामिन B6 का पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन जो होता है यह विटामिन B6 का रासायनिक नाम होता है। तो बहुत बार एग्जाम में इसका रासायनिक नाम भी पूछ लिया जाता है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, और दर्पण, आपको उस मिरर का नाम बताना है जो वाहनों के पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में प्रयोग होता है, यानी कि वाहनों में जो पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में प्रयुक्त होने वाला दर्पण होता है उसका क्या नाम है? तो इसका नाम है उत्तल दर्पण। तो इसे आप याद रखिएगा, उत्तल दर्पण इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अधिकतम ऊर्जा वाला विद्युत चुंबकीय विकिरण कौन सा है? तो गामा रेज जो होती है इनमें सबसे अधिक वर्षा देखने को मिलती है, सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी देखने को मिलती है। तो इसे भी आप याद रखिएगा, जो ऊर्जा है जो एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा होती है गामा किरणों में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। और परमाणु बम का कार्य सिद्धांत यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन है, और हाइड्रोजन बम का कार्य सिद्धांत क्या होता है?
तो हाइड्रोजन बम का कार्य सिद्धांत आपका होता है ड्यूटेरियम का नाभिकीय संलयन। तो इसे आप याद रखिए कि जो आपका हाइड्रोजन बम होता है यह संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके? नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। आपका जो परमाणु बम होता है यह नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो दोनों आपको याद रखना है, कुछ भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, और रिएक्टर जो विखंडित होने वाले पदार्थ को जितना जलाता है उससे अधिक उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार के रिएक्टर को हम कहते हैं ब्रीडर रिएक्टर। आपका जो ब्रीडर रिएक्टर होता है यह जो पदार्थ होते हैं उनको जितना जलाता है उससे कहीं ज़्यादा उनको उत्पन्न करता है। तो आप इसे याद रखिएगा, इसको हम कहते हैं ब्रीडर रिएक्टर। और किसी रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे होता है? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, और किसी रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय संख्या का संबंध होता है अभिविन्यास से। तो आप इसे याद रखिएगा, अभिविन्यास। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मणिक्य और नीलम का रासायनिक रूप क्या होता है? तो इनका रासायनिक रूप होता है एल्युमिनियम ऑक्साइड। यानी कि जो आपके मणिक्य और नीलम होते हैं इनका रासायनिक रूप होता है एल्युमिनियम ऑक्साइड। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील बनाने हेतु लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण धातु कौन सा है? तो क्रोमियम। अगर आपको स्टेनलेस स्टील बनाना है तो आपको लोहे के साथ क्रोमियम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। कार्बन यौगिक का एक रूप जिसमें 60 कार्बन परमाणुओं का गुच्छ होता है जो परस्पर पंचभुज या षटभुज से बनी बहुफली संरचना से जुड़े होते हैं, आपको उस कार्बन यौगिक का नाम बताना है। तो इस कार्बन यौगिक का नाम है बकमिंस्टर फुलरिन। तो इसे आप याद रखिएगा, जो आपका बकमिंस्टर फुलरिन होता है यह कार्बन का एक यौगिक होता है जिसमें 60 कार्बन परमाणुओं का एक गुच्छ होता है। जिसके बारे में आप याद रखिएगा। गैस, आपको उस गैस का नाम बताना है जो पेयजल को शुद्ध करने हेतु प्रयोग में लाई जाती है, तो क्लोरीन हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध में एक रासायनिक हथियार के रूप में किसका इस्तेमाल किया गया था प्रथम बार? तो मस्टर्ड गैस का। प्रथम विश्व युद्ध जो आपका हुआ था, जो आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, उसमें जो है प्रथम बार रासायनिक हथियार के रूप में मस्टर्ड गैस का इस्तेमाल किया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि कैल्शियम कार्बाइड उत्पन्न करता है एसिटिलीन का। तो आप इसे याद रखिएगा, हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह जो है यह एसिटिलीन को उत्पन्न करता है। तो आप इसे याद रखिएगा। पेट्रोल और डीजल की गुणवत्ता को मापा जाता है। तो आपकी जो पेट्रोल की गुणवत्ता होती है, पेट्रोल की जो क्वालिटी होती है, उसको हम ऑक्टेन संख्या, यहाँ पे होगा हेक्टेन या ऑक्टेन होगा, ऑक्टेन। पेट्रोल की गुणवत्ता को हम ऑक्टेन में मापते हैं, और आपका जो डीजल की गुणवत्ता होती है उसको हम सीटेन में मापते हैं। तो इसे आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, जो आपकी पेट्रोल की गुणवत्ता होती है उसको हम ऑक्टेन संख्या में वो करते हैं, मेजर करते हैं, और आपका जो डीजल की गुणवत्ता होती है उसको हम सीटेन संख्या में मेजर करते हैं। तो दोनों आपको याद रखना है। और कार्बन नैनो ट्यूब्स का आविष्कार किसने किया था? तो सुमियो आइजीमा ने। आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, सुमियो आइजीमा के द्वारा कार्बन नैनो ट्यूब्स का आविष्कार किया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कीटों के अध्ययन को हम कहते हैं एंटोमोलॉजी। इंपॉर्टेंट है। स्तनपायी जीव, आपको उस स्तनपायी का नाम बताना है जो अंडे देते हैं और सीधे बच्चा नहीं पैदा करते हैं। तो इसका नाम है एकिडना व प्लेटिप्स। ये ऐसे स्तनपायी जीव हैं जो अंडे देते हैं और बच्चा सीधा पैदा नहीं करते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, कौन सा विटामिन हार्मोन माना जाता है? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, विटामिन आपका जो डी होता है उसको हम हार्मोन भी कहते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा आप इसका जो मुख्य स्रोत होता है विटामिन डी का, वह सनलाइट यानी कि सूर्य का प्रकाश माना जाता है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके अलावा विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। क्या होता है? तो आपका जो कैल्सीफेरॉल है यह रासायनिक नाम है किसका? तो विटामिन डी का। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा इससे जो है सूखा रोग यानी कि रिकेट्स नामक बीमारी होती है बच्चों में, तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? सॉरी, यहाँ पे मेटाक्स वाला होगा प्रश्न। हाँ, तो मेटाक्स परीक्षण किस रोग की पहचान हेतु किया जाता है? तो क्षय रोग की पहचान के लिए जो है आपका मेटाक्स परीक्षण किया जाता है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पारे की विषाक्तता से होने वाला रोग कौन सा है? तो पारे की विषाक्तता से होने वाला रोग होता है मीना माता। जो रोग होता है यह पारे की विषाक्तता के कारण होता है। चेचक के टीके की खोज की गई थी एडवर्ड जेनर के द्वारा। 100% एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। अब वृद्धावस्था के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? तो वृद्धावस्था का जो अध्ययन होता है उसको हम कहते हैं जेरेंटोलॉजी। 100% ये सभी दोस्तों प्रश्न एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो अगर आप लेखपाल की परीक्षा को लेकर सीरियस हैं तो इस सीरीज को आप डेली बेसिस पर फॉलो करते रहिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है,
राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला कहाँ पर है? तो यह नई दिल्ली में आपको मिलेगी। राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला। लेजर एक प्रौद्योगिकी है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है उद्धृत विकिरण को, यानी कि लेजर के द्वारा जो है आपकी उद्धृत जो विकिरण होती हैं उनको जो है क्या किया जाता है, तो उनको उत्पन्न किया जाता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया। यहाँ पे उद्धृत नहीं होगा, उद्दीपित होगा। क्या होगा? उद्दीपित विकिरण। क्या हो जाएगा? तो उद्दीपित विकिरण को जो है उत्पन्न किया जाता है लेजर के द्वारा। अगला इंपॉर्टेंट है उपग्रह आधारित नौसंचालन सिस्टम जिसका नाम है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, यानी कि जीपीएस का विकास किस देश ने किया था? तो अमेरिका का जो रक्षा विभाग है, यानी कि अमेरिका का जो रक्षा विभाग है, इसी के द्वारा जीपीएस सिस्टम का विकास किया गया था। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय ताप नाभिकीय प्रायोगिक रिएक्टर परियोजना निर्माण दिन है किस देश की? तो अंतर्राष्ट्रीय ताप नाभिकीय प्रायोगिक रिएक्टर जो परियोजना है यह फ्रांस की एक निर्माणाधीन परियोजना है। दक्षिणी ध्रुव शोध के लिए स्थापित प्रथम भारतीय स्टेशन का नाम क्या है? तो दक्षिण गंगोत्री जो है यह दक्षिणी ध्रुव शोध के लिए स्थापित प्रथम भारतीय स्टेशन का नाम है। तो इसका नाम आपको याद रखना है, दक्षिण गंगोत्री। और भारत द्वारा स्वदेशी प्रक्षेपण यान से अंतरिक्ष में भेजा गया प्रथम उपग्रह का नाम क्या है? तो रोहिणी है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत के द्वारा स्वदेशी यानी कि खुद के बनाए गए प्रक्षेपण यान से अंतरिक्ष में भेजा गया तो पहला उपग्रह उसका नाम है रोहिणी है। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वायुमंडलीय परत जिसमें संचार उपग्रह स्थापित किए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? तो बहिर्मंडल जो होता है आपका एक्सोस्फेयर जो आपका होता है, जिसको हम बहिर्मंडल के नाम से जानते हैं। यहीं पर बहिर्मंडल में ही आपके जो संचार उपग्रह हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट हैं, उनको स्थापित किया जाता है। उपग्रह प्रक्षेपण यान जिसका प्रयोग इसरो द्वारा चंद्रयान 2 के प्रक्षेपण में किया गया था तो उसका नाम था GSLV Mark 3 M1। इसी का जो इस्तेमाल था चंद्रयान 2 मिशन के प्रक्षेपण के लिए किया गया था। तो इस प्रक्षेपण यान का नाम आपको याद रखना है GSLV Mark 3 M1। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत की प्रथम स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का क्या नाम है? तो रुद्रम जो है आपकी भारत की प्रथम स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाल ही में जलावतरित सचेत और सार्थक क्या हैं? तो ये दोनों आपके हैं अपतटीय गश्ती पोत हैं इंडिया के। तो आप इसे याद रखिएगा, जो आपके सचेत और सार्थक हैं ये दोनों अपतटीय गश्ती पोत हैं इंडिया के। इंपॉर्टेंट है। और अल्फ्रेड नोबेल को जो है जिनकी स्मृति में जो है नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाता है, और इन्होंने किसका खोज किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था तथा इसी डायनामाइट के आविष्कारक जो है अल्फ्रेड नोबेल, इन्हीं की स्मृति में, इन्हीं की याद में प्रत्येक वर्ष जो है नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा। आपको उस भारतीय वैज्ञानिक का नाम बताना है जिन्होंने यह सिद्ध किया कि सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना कम द्रव्यमान वाले तारे मृत होकर व्हाइट ड्वार्फ यानी कि श्वेत मावन बन जाते हैं। तो यह कहा गया था सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के द्वारा। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। और भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय किसने दिया था? तो भौतिकी में यानी कि फिजिक्स में चतुर्थ आयाम का परिचय दिया गया है अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा। आप इसे याद कर लीजिएगा। नैनो प्रौद्योगिकी शब्द को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? तो नोरियो तानीगुची ने जो है सर्वप्रथम नैनो प्रौद्योगिकी शब्द को परिभाषित किया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रोग जिसकी पहचान हेतु बोन मिनरल डेंसिटी परीक्षण किया जाता है तो इसका नाम है ऑस्टियोपोरोसिस। यह अस्थि का यानी कि हड्डी का एक प्रकार का रोग होता है। इसी की पहचान के लिए जो है आपका BMD यानी कि बोन मिनरल डेंसिटी परीक्षण किया जाता है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, ऑस्टियोपोरोसिस यह हड्डी से जुड़ा एक रोग होता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से टोटल 45 इंपॉर्टेंट जो प्रश्न आपके थे साइंस के उनको हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। यह हमारा सेकेंड वीडियो था साइंस का लेखपाल और ग्राम विकास अधिकारी के लिए। आई होप यह सीरीज आपको पसंद आएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।